नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 17 फरवरी डेली हिस्ट्री डोज के रूप में 17 फरवरी के दिन की कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो 17 फरवरी के इतिहास के रूप में देखें तो पहली घटना है रेड क्रॉस की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना 17 फरवरी के दिन हुई थी। हेनरी डुनेट ने की थी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कोई भी आपदा के समय, संकटकालीन स्थिति के समय मानव मात्र की रक्षा करना। तो हम देखें अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना 17 फरवरी के दिन हुई, उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। 17 फरवरी 1863 को, जो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम, पहला ही पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? 17 फरवरी 1863 को है। तो इसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 को हुई। ये आज के दिन इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, को हुई। और इसकी स्थापना करने वाला कौन था? हेनरी डुनेट, संस्थापक हेनरी डुनेट। और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, जिसको हम स्विट्जरलैंड बोलते हैं, या स्विट्जरलैंड। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। हो गया। और मैंने आपको बताया इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था स्थापना का, तो वो लिख लेते हैं। ये विशेष डाल लेते हैं, पॉइंट थोड़ा हटके हो जाए। विशेष, तो विशेष में पढ़े तो यही रंग। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है। मानवीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य मानव मात्र के प्रति कल्याण की भावना है। यानी कोई भी आपदा और संकटकालीन स्थिति हो तो मानव मात्र की रक्षा करना, जिसका मुख्य उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के आपदा एवं संकटकालीन स्थिति में मानव जीवन की रक्षा करना। मानव जीवन की रक्षा करना है। अब देखें, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस जो संस्था है, इनके द्वारा जो आपदा, संकटकालीन स्थिति में मानव की रक्षा करना, ऐसे कई कार्य किए गए। और इस कार्यों के लिए इस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है।
तो देखें 3 बार, एक बार 17, एक बार 44 और एक बार 63। तो नेक्स्ट ले लेते हैं स्लाइड। इस संस्था को तीन बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। कब कब मिला भाई? तो मैंने बताया 1917, 1944 और 1963। 1917, 1944 और 1963। 3 बार इस संस्था को क्या हुआ? नोबेल प्राइज मिला। एक मैंने आपको बताया कि हेनरी डुनेट, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो हेनरी डुनेट के जन्मदिन पर हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। हेनरी डुनेट के जन्मदिन पर थोड़ा उसके बारे में भी लिख लेते हैं। तो यही लगा लेते हैं, नोट लगा के लिख लेते हैं। नोट हेनरी डुनेट के जन्मदिन पर, हेनरी डुनेट के जन्मदिन पर जो 8 मई को या इनके सम्मान में, जन्मदिन पर इनके सम्मान में, इनके सम्मान में 8 मई, कितनी तारीख है? 8 मई, 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हो गया? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के रूप में लेते हैं दूसरा जो बिंदु है। आज ही के दिन 17 फरवरी को सीताराम चतुर्वेदी, जो हिंदी के प्रसिद्ध जो साहित्यकार और संस्कृत भाषा के भी प्रकांड विद्वान थे, तो सीताराम चतुर्वेदी का आज ही के दिन निधन हुआ। तो उनकी भी आज पुण्यतिथि है। थोड़ा दूसरा पॉइंट है, उनके बारे में लिख लेते हैं। नंबर 2, सीताराम चतुर्वेदी। सीताराम चतुर्वेदी। अब सीताराम चतुर्वेदी का निधन 17 फरवरी 2005 को हुआ। इनका आज ही के दिन 17 फरवरी 2005 को निधन हुआ। तो इनकी आज पुण्यतिथि है। यह हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत भाषा भी इनको बड़े अच्छे तरीके से आती थी। संस्कृत भी बड़े, जो ये बड़े प्रकांड विद्वान थे। तो इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। जन्म के बारे में थोड़ा डिटेल लिख लेते हैं। जन्म इनका थोड़ा यानी विशेष रूप में पॉइंट डाल देता हूं मैं। विशेष क्या है? विशेष इनके लिए कौन कौन सी रचनाएं की प्रमुख, उसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। तो इनका जन्म है, इनका जन्म किनका, जो सीताराम जी चतुर्वेदी है, इनका जन्म 27 जनवरी कब हुआ? 27 जनवरी 1907 को हुआ। कहाँ पर हुआ? तो 27 जनवरी 1907 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ? यह वाराणसी के थे, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है। और दूसरी बात देखें तो
या विशेष विशेष के अंदर एक और लिखते हैं हम। अभी ये महान शिक्षाविद थे, यह महान जो शिक्षाविद थे, यह महान शिक्षाविद और वह हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है। अब नेक्स्ट इस और विशेष के रूप में लेते हैं हम पॉइंट, क्योंकि इन्होंने जो सीताराम जी चतुर्वेदी है, इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने गांव के पास में जो निजी विद्यालयों के अंदर जो प्राप्त की, और उसके बाद में जो इन्होंने जो उच्च शिक्षा है वो BHU जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो हम देखें, वैसे जो मदन मोहन मालवीय है वो जुड़े रहे, यानी आज जो वर्तमान स्वरूप है वो मदन मोहन मालवीय की जो बदौलत तो आज वर्तमान स्वरूप BHU का आया। तो BHU के अंदर अध्ययन किया तो ये थोड़ा मदन मोहन मालवीय से प्रेरित हुई, और मदन मोहन मालवीय उनकी जीवनी भी लिखी, तो उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं कि वल्लभाचार्य जी और जो मदन मोहन मालवीय की जीवनी लिखी। तो विशेष में अगला टॉपिक लेते हैं, वो पॉइंट है जो ये सीताराम चतुर्वेदी ने मदन मोहन मालवीय तो इनकी रचना की बात है तो इसमें इन्होंने 250 से अधिक ग्रंथ लिखे थे। तो मदन मोहन मालवीय एवं वल्लभाचार्य जी की जीवनी लिखी, जीवनी लेखन का कार्य किया, जीवनी लेखन का कार्य किया। और एक रोचक बात है जो नोट लगा के लिख लेते हैं हम, क्या है देखो, नोट बात के रूप में हम लिखें तो आज ही के दिन इनकी स्मृति के अंदर जो प्रतिवर्ष वाराणसी के अंदर एक नाट्य जो आंदोलन के रूप में मान लो, एक संस्कृति को, नाट्य को बढ़ावा देने के लिए एक रंगमंच का आयोजन होता है, तो उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। 17 फरवरी के दिन प्रतिवर्ष वाराणसी में नाट्य आंदोलन नाम से 11 दिवसीय, कितने दिन चलता है ये? 11 दिन चलता है। तो 11 दिवसीय रंगमंच का आयोजन होता है। रंगमंच का आयोजन होता है। और इनकी प्रमुख रचना देखें आप, इनकी प्रमुख रचना जो सीताराम जी चतुर्वेदी ने लिखी है उसमें देखिए प्रमुख रचना, थोड़ा पेन चेंज कर लें तो बिल लगेगा आपको। तो उसमें देखें कालिदास ग्रंथावली, कालिदास ग्रंथावली। जो महत्वपूर्ण है मैं बता रहा हूं, मैं एक है समीक्षा शास्त्र और एक है भाषालोचन। अब बात यूं है, यह भाषालोचन है ना, इसमें सीताराम जी ने जो ये भाषा की परिभाषा दी थी,
ये याद रखना है। तो सीताराम जी की जो अलग अलग हमने जो रचनाएं भी देखी है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो वैसे देखें कुछ इतिहासकारों के अनुसार 17 फरवरी को हुआ और कुछ इतिहासकार जो हम सर्वमान्य सटीक भी मानते हैं, तो इस 17 फरवरी को नहीं मान के और वो अलग तिथि बताते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। वो है शिवाजी द्वारा कोंडाना विजय, जिसको सिंहगढ़ दुर्ग बोलेंगे। हैं तानाजी मालुसरे के बारे में आपने पढ़ा होगा। तानाजी मालुसरे उस किले को जीतते इसमें जो शहीद हो गए थे। हाँ? तो शिवाजी ने कहा था कि गढ़ आला सिंह गेला है, यानी गढ़ तो मैंने जीत लिया है लेकिन मेरा सिंह चला गया। तानाजी मालुसरे के बारे में कहा था, तो थोड़ा उसके बारे में लिख लेते हैं हम। तीसरा टॉपिक के रूप में लेते हैं हम जो कोंडाना विजय है। कोंडाना विजय तो कोंडाना विजय मैंने आपको बता दिया। ये कोंडाना विजय शिवाजी ने जो जीता है और 17 फरवरी 1670 की बात है। और इतिहासकार इसको कितना मानते हैं? 4 फरवरी मानते हैं। ठीक है ना। तो स्पेशली लिख लेते हैं कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुछ इतिहासकारों के अनुसार 17 फरवरी 1670 को शिवाजी ने कोंडाना का किला फतेह किया। लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी जो दूसरी तिथि है 4 फरवरी है। 4 फरवरी 1670, ये याद रखना। और इसी को आप मानना 4 फरवरी को, जबकि कुछ इतिहासकारों ने कहा है आज 17 फरवरी, हमने ले लिया इसको उदाहरण के रूप में। तो याद रखना कोंडाना विजय है वो शिवाजी ने 4 फरवरी 1670 को फतेह किया, जबकि कुछ इतिहासकारों ने इसको 17 फरवरी माना है। ठीक है। और इसके बारे में हम लिखें तो ये कोंडाना का किला है, इसको बाद में शिवाजी ने क्या किया? सिंहगढ़ नाम रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि शिवाजी का सिंह चला गया। सिंह कौन था? तानाजी मालुसरे। तो देखें लिख लेते हैं हम विशेष इस समय शिवाजी की सेना का नेतृत्व तानाजी मालुसरे कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तानाजी मालुसरे बड़े वीर पराक्रमी थे। तानाजी मालुसरे कर रहे थे तथा इस समय कोंडाना का मुगलों की तरफ से जो किलेदार था, कोंडाना का किलेदार कौन था? कोंडाना का किलेदार वो था उदयभान। कौन था? उदयभान सिंह राठौड़, ये था। मुगलों की ओर से एक वहां किलेदार नियुक्ति हुआ था, वो था उदयभान सिंह राठौड़। लेकिन तानाजी मालुसरे ने बड़ा अच्छा पराक्रम दिखाया यावल, और उस पराक्रम के जरिए इन्होंने यह युद्ध जीत लिया था। लेकिन हुआ यूं, तानाजी मालुसरे शहीद हो गए। तो लिख लेते हैं थोड़ा उसके बारे में। इस युद्ध में
तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हुए, तब शिवाजी ने कहा, शिवाजी ने क्या कहा, शिवाजी की उक्ति यहाँ प्रसिद्ध है कि गढ़ सिंगेला है, गढ़ सिंगेला। तो गढ़ आला पर सिंह गेला, मैंने आपको बता दिया है कि इसका अर्थ क्या है। यानी शिवाजी ने कहा था कि गढ़ तो मैंने जीत लिया, गढ़ तो मेरी तरफ आ गया, लेकिन मेरा सिंह चला गया। कौन थे? तानाजी मालुसरे। सिंह कौन था? तानाजी मालुसरे। और इसी कारण शिवाजी ने इस जो कोंडाणा के किले का नाम सिंहगढ़ कर दिया था। तो तानाजी ने, या तानाजी की याद स्वरूप शिवाजी ने कोंडाणा किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया। क्या कर दिया? सिंहगढ़ कर दिया, सिंहगढ़ रखा। अब देखें शिवाजी के बारे में, शिवाजी कौन थे थोड़ा नोट लगा के लेते हैं। वैसे तो आपको पता है, लेकिन ये सामान्य जानकारी है। आप कहेंगे शिवाजी कौन थे, एक नॉर्मल परिचय नहीं दिया है। तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। हाँ, तो हमने जो 3 पॉइंट लिए हैं आज के दिन में, जो 17 फरवरी के इतिहास के रूप में, तो देखें इसको एक बार पुनः हम देख लेते हैं क्या पढ़ा है हमने। तो 17 फरवरी डेली हिस्ट्री डोज, और इसमें आपने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के बारे में पढ़ा। तो इसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 को हुई। किसकी? जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस है। और इसकी स्थापना की है हेनरी डुनेट ने। हेनरी डुनेट का जो जन्म है 8 मई को हुआ है। इसी कारण हम प्रतिवर्ष जो रेड क्रॉस दिवस है वो भी 8 मई को मनाते हैं। और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सेंटर है। और ये क्या करता है? ये बिना किसी भेदभाव के, हम देखें आपदा या संकटकालीन स्थिति के अंदर मानव जीवन की रक्षा करता है। तो मानव जीवन की रक्षा करना किन के जिम्मे है? इनको हमने सौंप दिया है। तो देखो ऐसा है कि ये एक अपने ऐसे कोई इस खुद का कोई फायदा नहीं है ऐसा। यानी मानव को यदि इंसानियत है और इंसानियत के नाम का कोई संगठन है तो वास्तव में ये जो रेड क्रॉस है। इस संस्था को 3 बार नोबेल मिला। कितनी बार? 3 बार। कौन कौन से? 1917, 1944 और 1963 में। हेनरी डुनेट के मैंने नोट लगा के लिख भी दिया। तो हेनरी डुनेट के जन्मदिन पर उनके सम्मान में 8 मई को प्रतिवर्ष हम क्या करते हैं? रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें सीताराम जी चतुर्वेदी, ये हिंदी के प्रकांड विद्वान, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, तो महान शिक्षाविद। तो इनका जन्म भी इनका निधन भी हम देखें 17 फरवरी को हुआ था। और कब हुआ? 17 फरवरी 2005 को। कब हुआ? 2005 को। और इनका जन्म है वो वाराणसी के अंदर 27 जनवरी 1907 को हुआ था। ठीक है। ये महान शिक्षाविद थे, हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। और मैंने आपको बताया कि इन्होंने भाषालोचन में हिंदी भाषा, जो हिंदी में लिखी थी भाषालोचन, उसमें भाषा की परिभाषा दी थी। याद रखना यह चीज। और नेक्स्ट देखें सीताराम चतुर्वेदी ने मदन मोहन मालवीय एवं वल्लभाचार्य जी की क्या लिखे? जीवनी लेखन का कार्य किया। और साथ में देखें 17 फरवरी के दिन प्रतिवर्ष वाराणसी के अंदर नाट्य आंदोलन होता है। अब ऐसा नहीं कि वाकई में आंदोलन होता है, यह नाट्य आंदोलन एक 11 दिवसीय रंगमंच कार्यक्रम, ठीक है ना। तो 11 दिवसीय रंगमंच कार्यक्रम का आयोजन होता है। और कालिदास ग्रंथावली, समीक्षा शास्त्र और भाषालोचन की रचना किसने की? सीताराम जी चतुर्वेदी ने की। नेक्स्ट हमने लिया आगे पॉइंट जो कोंडाणा विजय है। मैंने आपको बताया कुछ इतिहासकारों ने 17 फरवरी माना है, लेकिन हमने जो वाकई में इसकी तिथि रखी है 4 फरवरी जो 1670। याद रखना यह चीज।
इसके बारे में हमने पढ़ा है, तो हमने यह जाना है कि शिवाजी ने क्या किया था, जो तानाजी मालुसरे को भेजा था कोणार्क विजय के लिए, तो ये नेतृत्व करते हैं शिवाजी की सेना का। लेकिन होता यूं है कि तानाजी मालुसरे भी जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन ये किला है वो जीत लिया जाता है। और इस समय किले के जो मुगलों की ओर से हम देखें, या किलेदार कौन था, उदयभान सिंह था, और किला जीत लिया जाता है, लेकिन वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तानाजी मालुसरे। तो शिवाजी ने कहा गढ़ आड़ा और सिंह गेला। और उसके बाद में देखें, तानाजी की याद स्वरूप शिवाजी ने कोणार्क विजय के बाद इस कोणार्क किले का नाम सिंहगढ़ रख दिया। क्या रखा? सिंहगढ़। ठीक है। और शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। यह हमने एक सामान्य जानकारी ली। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। आप इसी प्रकार हमारे इस चैनल पर बने रहें, और आप यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम देखें, इसमें लगातार प्रतिदिन डेली हिस्ट्री डोज के रूप में हम ये सीरीज चलाएंगे, तो आप इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।